प्रिय विद्यार्थियों, अरुण जोशी क्लासेज में आपका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा सप्तमी के पाठ 2 को, जिसका नाम था दुर्बुद्धि ही विनश्यति। आज हम उसका भाग 2 पढ़ेंगे और भाग 2 में है प्रश्नोत्तराणी। प्रथम भाग में हमने पढ़ा था पूरे पाठ का भावार्थ, उसको इंग्लिश और हिंदी में देखा था। आज हम पढ़ेंगे प्रश्न उत्तर अभ्यास प्रश्न। और पहला प्रश्न है उच्चारणम कुरुत, अर्थात उच्चारण कीजिए। हमें उच्चारण करना है, इसको बार बार बोलना है। जैसे पहला शब्द है फुल्लोत्पलम, अवलंब्य, पक्त्वा, कम्बुग्रीवः, आवाभ्याम, भक्षयिष्यामि, उक्तवान्, हृदम, सुहृदाम, भवद्भ्याम, उड्डीयते, भ्रष्टः। तो ये उच्चारण हो गया। इस प्रकार हमें उसका उच्चारण करना है। अब हम आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न है एक पदेन उत्तरतः, अर्थात एक शब्द में उत्तर देना है। क कूर्मस्य किम नाम आसीत्, अर्थात कछुए का क्या नाम था। उत्तर हो जाएगा कम्बुग्रीवः। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न ख सरसतीरे के आगच्छन्, अर्थात तालाब के किनारे कौन आ गए थे। उत्तर हो जाएगा धीवराः। धीवराः मतलब मछुआरे। अगला प्रश्न ग कूर्मः केन मार्गेण अन्यत्र गन्तुम् इच्छति, अर्थात कछुआ किस मार्ग से अन्यत्र दूसरी जगह गन्तुम् इच्छति जाना चाहता है। तो उत्तर होगा आकाश मार्गेण, आकाश के मार्ग से। अंतिम प्रश्न है घ लंबमानं कूर्मं दृष्ट्वा के अधावन्, लटके हुए कछुए को देख करके कौन दौड़े। उत्तर हो जाएगा गोपालकः, अर्थात ग्वाले। तो प्रश्न 2 भी यहीं समाप्त होता है। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 3 की तरफ। अधोलिखित वाक्यानि कः कम प्रति कथयति इति लिखत। जो नीचे वाक्य लिखे गए हैं वो कौन किसको कहता है, ये आपको बताना है। तो क है अहम भवद्भ्याम सह आकाश मार्गेण गन्तुम् इच्छामि। अहम म भवद्भ्याम सह, आप दोनों के साथ, आकाश मार्गेण वायु मार्ग से या आकाश मार्ग से, गन्तुम् इच्छामि जाना चाहता हूँ। तो ऐसा कौन कहता है कि मैं आकाश मार्ग से आप दोनों के साथ जाना चाहता हूँ। कूर्मः अर्थात कछुआ। किसको कहता है? दोनों हंसों को। तो संस्कृत में बोल देंगे हंसौ प्रति। ख अत्र कः उपायः, यहाँ क्या उपाय है या अब हम क्या उपाय करें। तो ये कौन कहता है? हंस कहते हैं, दोनों हंस कहते हैं। तो दोनों हंसों का क्या हो जाएगा संस्कृत में? हंसौ। हंसः हंसौ हंसाः। तो हंसौ द्विवचन में। किसको कह रहे हैं? कछुए को। तो संस्कृत में क्या लिखेंगे? कूर्मं प्रति। अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। ग अहम उत्तरम न दास्यामि, मैं उत्तर नहीं दूंगा। ये कौन बोलता है? कछुआ। किसको कहता है? दोनों हंसों को। तो क्या लिख देंगे? कूर्मः हंसौ प्रति। अंतिम घ यूयं भस्म खादत, तुम सब भस्म खाओ या राख खाओ। कौन कहता है ऐसा? कछुआ। किनको कहता है? ग्वालों को। तो संस्कृत में क्या लिखेंगे? कूर्मः गोपालकान् प्रति। कूर्मः गोपालकान् प्रति। यहाँ आपका प्रश्न नंबर 3 भी पूरा होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 4 पर। मंजूषातः क्रियापदम चित्वा वाक्यानि पूरयत। जो मंजूषा दी गई है, मतलब जो शब्द दिए गए हैं, इनको इसमें से चूज करना है और वाक्यों में जहाँ रिक्त स्थान है वहाँ फिल करना है।
क हंसाभ्याम सह कूर्मो अपि, खालिस्तान में भरना है। क्या भरना है? जैसे यहाँ पे आ जाएगा उड्डीयते। हम यहाँ मंजूषा के अनुसार ही भरेंगे, क्योंकि पहले हम जो पाठ पढ़ चुके हैं, पाठ में जिस प्रकार से वाक्य दिए गए हैं उसी के अनुसार यहाँ फिल करना है। ख अहम किंचिदपि न, क्या जाएगा? वदिष्यामि, मैं कुछ भी नहीं बोलूँगा। ग यह हितकामानां सुहृदां वाक्यम न अभिनंदति, यह लास्ट वाला जो श्लोक है वहाँ से आया है। एकः कूर्मः अपि तत्रैव प्रतिवसति स्म, एक कछुआ भी वहीं रहता था। अहम आकाशमार्गेण अन्यत्र गंतुम, क्या जाएगा? इच्छामि, कछुआ चाहता था ना कि मैं आकाश मार्ग से दूसरी जगह जाऊं। लास्ट है वयम गृहम नीत्वा कूर्मम भक्षयिष्यामः, भक्षयिष्यामः। ये हो गया प्रश्न नंबर 4। अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 5 पर। पूर्ण वाक्येन उत्तरत, पूरे वाक्य में उत्तर देना है, फुल सेंटेंस में। क कच्छपः कुत्र गंतुम इच्छति, कछुआ कहाँ जाना चाहता है? तो उत्तर आ जाएगा कच्छपः अन्यत्र गंतुम इच्छति, अर्थात कछुआ दूसरी जगह जाना चाहता है। ख कच्छपः कम उपायम वदति, कछुआ क्या उपाय बोलता है या कहता है? उत्तर होगा कच्छपः वदति युवाम एकम काष्ठदंडम चंचुआ धार्यताम, अर्थात कछुआ कहता है कि तुम दोनों एक लकड़ी के डंडे को अपनी चोंच में धारण करोगे। अगला प्रश्न है ग लंबमानं कूर्मं दृष्ट्वा गोपालकः किम अवदन्। लंबमानं अर्थात लटके हुए, कूर्मम कछुए को, लटके हुए कछुए को दृष्ट्वा देख करके, गोपालकः किम अवदन्, ग्वाले क्या बोले। ठीक है, लटके हुए कछुए को देखकर ग्वाले क्या बोले? तो उत्तर होगा लंबमानं कूर्मं दृष्ट्वा गोपालकः अवदन् यत् महत् आश्चर्यं हंसाभ्यां सह कूर्मः अपि उड्डीयते। लटके हुए कछुए को देखकर ग्वाले बोले यत् कि महत् आश्चर्य, बहुत आश्चर्य की बात है, हंसाभ्याम सह हंसों के साथ, कूर्मा अपि उड्डीयते कछुआ भी उड़ रहा है। अगला प्रश्न है घ कूर्मः मित्रयोः वचनं विस्मृत्य किम अवदत्। कछुआ अपने मित्रों के वचन या बातों को भूल करके क्या बोला? तो उत्तर होगा इसका कूर्मः मित्रयोः वचनं विस्मृत्य अवदत् यूयं भस्म खादतः। कछुआ अपने मित्रों की बातों को भूल करके अवदत् बोला यूयं भस्म खादतः, तुम सब राख खाओ, तुम सब क्या खाओ? भस्म खाओ या राख खाओ। तो प्रश्न नंबर 5 भी यहाँ पर पूर्ण होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 6 की तरफ। प्रश्न नंबर 6 घटनाक्रमानुसारम वाक्यानि लिखत, घटनाक्रम के अनुसार वाक्य को लिखो। तो जैसे जैसे यहाँ पर स क ख ग घ ङ च छ ज, ये जो वाक्य लिखे गए हैं ये किताब में से हैं, और इस किताब में से ही आपको देखकर रीअरेंज करना है कि पहले कौन सा सेंटेंस या वाक्य आएगा। तो इसका उत्तर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि उत्तर कैसे आएंगे, किस क्रम में आएंगे। तो आइए हम जानते हैं इनका सही क्रम। तो सबसे पहले मैंने उत्तर में लिखा है ग। तो हमें क्या करना है, जो ये प्रश्न दिया गया है उनमें से ग को सबसे पहले लिखना है। कूर्मः हंसौ च एकस्मिन् सरसि निवसन्ति स्म। फिर दूसरे पे मैंने लिखा है घ, तो हमें इसमें से घ को उठाना है और दूसरे नंबर पर लिख देना है केचित् धीवराः सरसतीरे आगच्छन्। तीसरे नंबर पे है ज, तो ज का जो उत्तर है वो वहाँ लिख देना है
वयं स्वः मत्स्यकूर्मादीन् मारिष्यामः इति धीवराः अकथयन्। फिर इसके बाद हमें लेना है ङ। तो ङ पे क्या लिखा है? कूर्मः अन्यत्र गन्तुम् इच्छति स्म। उसके बाद के वाली लाइन को लिख देंगे। कूर्मः हंसयोः सहायतया आकाशमार्गेण अगच्छत्। उससे आगे च वाली लाइन को लिखेंगे। लम्बमानं कूर्मं दृष्ट्वा गोपालकाः अधावन्। फिर लिखेंगे ख। गोपालकाः अकथयन् वयं पतितं कूर्मं खादिष्यामः। और उसके बाद लिखेंगे अंतिम जो बचा है छ का वाक्य है कूर्मः आकाशात् पतितः गोपालकैः मारितश्च। इस प्रकार से हमें इस प्रश्न के वाक्यों को रीअरेंज करना है। ये किसके अनुसार करना है? कथा के अनुसार, पाठ के अनुसार करना है। तो आगे बढ़ते हैं हम प्रश्न नंबर 7 की तरफ। तो प्रश्न नंबर 7 है मंजूषातः पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। मंजूषा दी गई है, उनमें से पदों को चुनना है और रिक्त स्थानों को भरना है। अब यहाँ में मंजूषा से एक शब्द को चुनना है, जो उचित शब्द है उसको चुनना है और यहाँ पर रखना है। तो आइए प्रश्न पढ़ते हैं। एकस्य वृक्षस्य शाखासु अनेके काकाः वसन्ति स्म। एकस्य वृक्षस्य मतलब एक वृक्ष की शाखासु शाखा पर अनेके काकाः वसन्ति स्म, अनेक कौवे रहते थे। तस्य वृक्षस्य कोटरे, पहले में क्या आ जाएगा? कोटरे एकः सर्पः अपि अवसत्। उस पेड़ के कोटरे में एक सर्प भी रहता था। उस वृक्ष के कोटरे में, एक खाली जगह में, एक बिल में एक सांप भी रहता था। काकानाम अनुपस्थितौ, काकानाम अनुपस्थितौ सर्पः, दूसरे में क्या आएगा? सर्पः काकानाम शिशून् खादति स्म। जब कौवे अनुपस्थित रहते थे, जब कौवे उस पेड़ पर नहीं रहते थे, तो सर्प जो सांप था काकानाम शिशून् खादति स्म, कौवों के बच्चों को खाता था। काकाः दुखिताः आसन्, कौवे क्या हो गए? दुखी हो गए। तेषु एकः वृद्धः काकः, फिर क्या आएगा? तेषु एकः वृद्धः, वृद्धः काकः उपायम् अचिन्तयत्। तेषु एक वृद्धः काका उपायम् अचिन्तयत्, उनमें से एक बूढ़े कौवे ने उपाय सोचा। वृक्षस्य समीपे जलाशयः आसीत्, वृक्ष के पास जलाशय था। तत्र एका राजकुमारी स्नातुम्, वहाँ पर एक राजकुमारी स्नातुम् नहाने के लिए, स्नान करने के लिए जलाशयम् आगच्छति, जलाशय में आती है। शिलायां स्थितं तस्या आभरणम्, और शिला के पास स्थित उनके जो कपड़े हैं उनको आदाय अर्थात लेकर एक कौवा वृक्षस्य ऊपरी अस्थापयत्, पेड़ के सबसे ऊपर रख देता है। राजसेवकाः, राज जो सेवक हैं, काकम अनुसृत्य, कौवे का अनुसरण करते हुए, अर्थात कौवे को ले जाते हुए देखते हैं या उनको जब रखते हुए देखते हैं, अनुसृत्य वृक्षस्य समीपम अगच्छन्, पेड़ के पास चले जाते हैं। अब पेड़ के पास जाएंगे तो क्या करेंगे? पहले क्या है वहाँ पर? एक कोटरा है सर्प का। तो तत्र ते, वहाँ पर वे तम सर्पम, उस सांप को, च अमारयन्, मार देते हैं। अतः एवोक्तम, इसलिए कहा गया है, उपायेन सर्वम सिद्ध्यति, उपाय से सभी काम सिद्ध हो जाते हैं, सफल हो जाते हैं। इस प्रकार इस वीडियो में आपने दुर्बुद्धि ही विनश्यति पाठ के अभ्यास प्रश्नों को देखा और सुना। अब मैं चाहता हूं कि आप इसको बार बार देखें और समझने का प्रयत्न करें।
धन्यवादः।